प्रयागराज में संगम के तट पर भव्य और मनमोहक माघ मेला लगा है। यहाँ लोग कल्पवास कर रहे हैं, भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मगर आज इसी प्रयागराज से ऐसी खबर आई जिसने हलचल मचा दी। आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या पर महास्नान को लेकर शंकराचार्य नाराज हो गए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि उनके शिष्यों से धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। उन्होंने इसके लिए गृह सचिव मोहित गुप्ता को जिम्मेदार बताया। इस घटना से नाराज होकर उन्होंने महास्नान से मना कर दिया। शंकराचार्य शिष्यों के साथ अपने रथ से स्नान के लिए संगम नोस तक जाना चाहते थे। प्रशासन ने भीड़ का हवाला देकर शंकराचार्य को मनाने की कोशिश की, लेकिन शंकराचार्य रथ से ही संगम नोस जाने पर ही अड़े रहे और अंत में बगैर स्नान किए वापस लौट गए। देखिए, सनातन का अपमान है नहीं है अभी तो हमें नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा कि बड़े बड़े जो अधिकारी आए थे वो संतों को बाकायदा हाथ उठा उठा के मार रहे थे और धक्का मार के नीचे गिरा रहे थे। ये हमने स्वयं अपनी आंखों से अभी देखा है। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आता है। शिष्यों को जो सन्यासी हैं, दंडी हैं, उनको बड़े बड़े अधिकारी थप्पड़ से मार रहे हैं और उनकी छाती में मार करके उनको गिरा दे रहे हैं। ये दृश्य जब हमने अपनी आंखों से देखा तो अब हमने निर्णय लिया कि हम वापस जाएंगे, नहीं स्नान करेंगे। इसमें क्या दिक्कत? जो कल्पवासी है, जो संत है, जो साधु है, उनके प्रति हमारी पूर्ण संवेदना है। पूर्ण रूप से हम लोग उनके प्रति जो है पूरी श्रद्धा रखते हैं। हम लोग, हमारी पूरी टीम, और हम लोगों ने इन्होंने जो स्वामी जी ने आकर के 200 लोगों के साथ आकर के पहले बैरियर तोड़ा और फिर यहाँ आकर के जो इनका पालकी और रथ है उसको लेकर के संगम पे जाने की उस समय जिद करने लगे, जिस समय संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी और एक तिल रखने को भी जगह नहीं थी। बार बार इनसे निवेदन किया गया कि आप जो है इसे बिना पालकी के या बिना रथ के, आज कोई परंपरा नहीं थी, किसी का भी वीवीआईपी या वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं दिया जा रहा था। जब धक्का मुक्की हो रही थी उस वक्त आज तक के संवाददाता मौके पर मौजूद थे। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। झूमा झटकी होती नजर आ रही है। देखिए तमाम जो अधिकारी है, जो जवान है, उनके बीच में देखिए इस तरह की धक्का मुक्की होती नजर आ रही है। मारपीट यहाँ पर हो रही है। उनकी पेशवाई की धूप में ये निकल रहे थे और वापस लौट गए। स्नान करने नहीं जा रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। ये देखिए उनके संतों, अनुयायियों और पुलिस के बीच में ये झूमा झटकी हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज स्नान करने के लिए जा रहे थे और उस बीच उनके जो अनुयायी हैं और पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके बीच में मारपीट हो गई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, धक्का मुक्की की ये तस्वीरें। यहाँ जमकर झूमा झटकी हुई है और इस पर कुछ भी बोलने नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल मौन यहाँ पर है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और वो वापस लौट गए हैं, स्नान करने नहीं जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संगम के माघ मेले से। आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी बिना किसी परमिशन के और गैर परंपरागत तरीके से अपने रथ ऑब्लिक पालकी पर करीब 200 शिष्यों के साथ बिना किसी बैरियर तोड़ करके और बिना किसी परमिशन के यहाँ पे संगम नोस पर आ गए थे। और उनको, क्योंकि उनके पास कोई परमिशन नहीं थी और क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे संगम नोस पर पीक भीड़ का टाइम चल रहा था, करीब करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित थे। उस टाइम पे करोड़ों का स्नान चल रहा था, तो इसलिए उनको यहाँ पर रोका गया, जिसके क्रम में उनके द्वारा अपना रथ रोक करके करीब वापसी मार्ग जो है करीब 3 घंटे के लिए अवरुद्ध किया गया। उनसे लगातार अनुरोध किया गया कि वो सामान्य श्रद्धालु की तरह एक बार स्नान कर ले, परंतु उनके द्वारा इस अनुरोध को नहीं माना गया। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि लोग, श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो संगम में स्नान करें और सुरक्षित तरीके से स्नान करके अपने अपने गंतव्य को जाएं। और अगर कोई इसका मिसयूज़ करके और किसी को ज़बरदस्ती करके और कोई हमारी सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा के अगर पहुंच आया हो तो इसमें हम लोग विधिक कार्यवाही जरूर करेंगे। और ये परंपरा के विपरीत पहले भी न्यूज़पेपर्स में और सारे साधु संतों के माध्यम से ये बात बता दी गई थी कि कोई भी परंपरा के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा और परंपरा अगर जिसकी रही होगी वही करेगा।
अविमुक्तेश्वरानंद और पुलिस के बीच हुई झड़प को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूं ही सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि साधु संतों, भक्तों, श्रद्धालुओं के साथ अप्रिय व्यवहार का समाचार दुखद है। बीजेपी सरकार दिव्य भव्य के दावे से पहले सभ्य बने। माघ मेला क्षेत्र में पिछले साल की तरह ही इस साल फिर से साधु संतों, भक्तों के साथ हुआ दुर्व्यवहार अक्षम्य है। सदियों से चली आ रही शाही स्नान की अखंड सनातनी परंपरा में गत वर्ष भी इसी सरकार द्वारा विघ्न डाला गया था। प्रश्न ये है कि ऐसी घटनाएं बीजेपी की सरकार में ही क्यों हो रही हैं? मौनी अमावस्या के मौके पर शिष्यों के साथ स्नान करने पहुंचे शंकराचार्य को प्रशासन ने भीड़ की दुहाई और अनुमति नहीं देने की दलील देकर वापस लौटा दिया। लेकिन 2 घंटे बाद ही उसी संगमनोस पर गजब उलट मामला देखने को मिला। उस समय जब महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नजर आए। सतुआ बाबा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पूरे लाव लश्कर, वैभव, तलवारबाजी, लठबाजी करते स्नान करने पहुंचे तो पुलिस प्रशासन सीटी बजाते नजर आया। अफसरों ने अविमुक्तेश्वरानंद के लिए भीड़ और बिना परमिशन के आने की दुहाई दी, लेकिन वहीं प्रशासन सतुआ बाबा की पेशवाई में व्यवस्था करता नजर आया। मौनी अमावस्या पर संतों का हुजूम अब स्नान करने के लिए निकल चुका है। अभी थोड़ी देर पहले ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों को जाने से रोका गया, लेकिन अब एक गुट यहाँ पर संतोष दास का, सतुआ बाबा का, ये पूरी पेशवाई के साथ, पूरे शिष्यों के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ पहुँच गए हैं। और ये देखिए, संतोष जो सतुआ बाबा हैं ये खुद ही अपनी पूरे लाव लश्कर के साथ अगुवाई करते हुए चल रहे हैं और ये संतों का पूरा हुजूम लेकर के आ रहे हैं। और ये सतुआ बाबा हैं जो लगातार चर्चा में हैं और लगातार चर्चा में चलते हुए सतुआ बाबा में स्नान करने के लिए चल रहे हैं अपने पूरे जो संत हैं उनके साथ। और उनके जो लोग हैं, उनके जो शिष्य हैं, वो तलवारबाजी, लठबाजी और करतब दिखाते हुए चल रहे हैं। और ये साधु संतों का पूरा हुजूम ये संगम की तरफ बढ़ रहा है। संगम की तरफ बढ़ते हुए ये जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसी तरीके से संगम पर स्नान भी करेंगे आज मौनी अमावस्या के मौके पर। लेकिन देखिए कि किस तरीके से रास्ते भर में फोर्स ने पब्लिक को रोक करके इस पूरे जो पेशवाई करते हुए संतोष दास जो सतुआ बाबा हैं वो जा रहे हैं, उनके पूरे काफिले को निकाला जा रहा है, हर्षोल्लास के साथ है। और मौनी अमावस्या के मौके पर जो पहला संतों का हुजूम कहा जाए कि अद्भुत, जो लगातार चर्चा में चल रहे हैं